पे आयोडाइड है, इसको निकालो। पक्का डन। चलो तो हमारा कौन सा कंप्लीट हो गया, वी हैव कंप्लीटेड विद E1 है ना। E2 के लिए वैसे तो मैंने बताया था, अगर थोड़ा सा देखना E1 CV बाद में, वैसे E1 तक वो दोनों के लिए वैसे मैंने एक आइडिया तो दे दिया था। E2 का आइडिया क्या दिया है मैंने कि क्या होता है जब x माइनस और h प्लस दोनों के दोनों क्या हो एक साथ ही लीव हो ना, ये लिखने की जरूरत नहीं, मैंने पहले कल ही लिखवा दिया, दोनों के दोनों एक साथ लीव हो, कार्बोकेटाइन नहीं बनना है ना। ये एक ट्रांजिशन कंडीशन होती है, जैसे अगर समझने की बात समझे तो मान लो यहाँ पे ये लिविंग ग्रुप है, लाइक ये एक्स है मतलब ये हाइड्रोजन है ना। तो इसमें क्या हो रहा होता है, ये ग्रुप ना धीरे धीरे निकल रहा होता है, ये ग्रुप समझ रहे, ये बॉन्ड धीरे धीरे इधर आ रही होती है और ये धीरे धीरे निकल रहा होता है। अल्टीमेटली इसको ऐसे समझो कि इसमें कुछ ऐसी कंडीशन हो गई होती है कि ये ऐसा बन रहा है ना, ये बॉन्ड धीरे धीरे वीक हो जाती है, ये बॉन्ड धीरे धीरे वीक हो जाती है और ये बॉन्ड धीरे धीरे बन जाती है। तो फाइनली एक टाइम आता है, ठीक है, कि ये बॉन्ड बन गई है, ठीक है, और ये एक्स निकल गया और ये एच निकल, एच प्लस के फॉर्म में निकलता है, एक्स माइनस के फॉर्म में। कुछ पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा? यस सर। पक्का ना? ये सिंपल सा E2 मैकेनिज्म है। E2 मैकेनिज्म, देखो बहुत सिंपल, मैं कल ही समझा दिया था। बेसिकली E1 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, E1 का मैंने बता दिया है। पहले लिविंग ग्रुप निकलेगा, फिर कार्बोकेटाइन बनेगा और फिर H निकलेगा और वो रीअरेंज हुआ तो हो जाएगा। E2 में क्या होगा, H और X दोनों एक साथ ही निकलेंगे, मतलब लिविंग ग्रुप और H दोनों एक साथ निकलेंगे। और E1 CV में पहले H निकलेगा, फिर कार्बोएनायन बनेगा, फिर X निकलेगा। क्या इंटरमीडिएट का आइडिया हो गया? यस सर। कोई डाउट है कोई भी तरीके का है तो मुझे बोलो। पक्का? देखो E1 यस E2 का एक बहुत अच्छा एग्जांपल लिख लो, अल्कोहलिक KOH है ना, बेस्ट रिएजेंट है इसका, बहुत अच्छा रिएजेंट है E2 का, अल्कोहलिक KOH बहुत ज्यादा NCERT में दिया गया होता है, E2 मैकेनिज्म फॉलो करता है, अल्कोहलिक KOH E2 मैकेनिज्म। अल्कोहलिक KOH बहुत सही है, बहुत सिंपल सा फंडा होता है उसमें, प्रोडक्ट वही सेटजेफ के हिसाब से तुम्हें बनाने हैं, ठीक है। सेटजेफ क्या मतलब, तुम्हें तो अपने उस फंडे के हिसाब से बनाने हैं, मोर क्राउडेड बना देना, बट विदाउट कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट। जैसे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, बोलने का मतलब ये है, जैसे कि ये वाला एग्जांपल हमने लिया, ठीक है, ये वाला ये एग्जांपल हम ले लें, मान लो यहाँ पे Cl लगा हुआ और यहाँ पे अब तुमने वही मिथानॉल प्लस हीटिंग किया है ना, तो ये E1 होने वाला है। तो E1 के हिसाब से मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, तो कार्बोकेटाइन बन के रीअरेंजमेंट हुआ और ये प्रोडक्ट बन गया, है ना। लेकिन अगर तुमने अल्कोहलिक KOH लिया तो ऐसे केस में कोई भी रीअरेंजमेंट तो पॉसिबल है नहीं है, तो ऐसे में हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो बेसिकली इसी पॉइंट पे डबल बॉन्ड होता है। क्या बात समझ में आ गई या नहीं आई? यस सर। पक्का? देखो सबसे ज्यादा तुम्हें अल्कोहलिक KOH गिवन होगा, मेरी बात ध्यान रखना, अल्कोहलिक KOH कुछ नहीं होता, एलिमिनेशन करवाता है ना, और एल्कीन विल बी द प्रोडक्ट। दोबारा बोल रहा हूँ, एल्कीन विल बी द प्रोडक्ट। कोई भी डाउट है SN1 SN2 E1 E2 में? नो सर। चलो देखो, तुम्हें क्या करना है, एक पेज लेना, कंजूसी मत करनी है, इसको पूरे का शॉर्ट करना है तुम्हें, है ना। एक तो हमने वो तो देखो लिख ही लिया था ना कि SN1 SN2 में क्या होता है ना, पोलर प्रोटिक, पोलर अप्रोटिक, न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग, लिविंग ग्रुप, सब वो लिख लिया। अब तुम्हें क्या लिखना है, SN1 SN2 E1 और E2 का तो चलो मैंने कोई रिएक्शन करवाई दी है, E2 भी लिख लिया, है ना।
इसमें तुम्हें लिख लेना है, मैंने जो भी लिखवाया बिल्कुल शॉर्ट में, जैसे SN1 में मैंने जो जो भी रिएजेंट्स लिखवाए हैं, है ना, कि जैसे कि मान लो कहीं पे एल्काइल हैलाइड है तो कौन सा रिएजेंट लिया मैंने, जैसे मान लो मैंने तुम्हें क्या वो पानी लिया था कि भाई पानी लेंगे तो रीअरेंजमेंट के साथ यहाँ पे OH लग जाएगा, आया ना, Yes, sir. समझ, जितना भी मैंने करवाया दूसरा, ऐसे SN2 में भी क्या है, 1 में मैंने क्या लिखवाया, सबका एल्काइल हैलाइड का भी, इनका भी बिल्कुल शॉर्ट में लिखना है, तुम्हें बहुत वो नहीं करना, और मन में बोलना भी है ना। देखो तुम्हें इस तरीके से पूरा लिखना है, जैसे मैं एक को पूरा लिख के तुम्हें दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने SN1 में मैंने क्या करवाया कि भाई SN1 में पहला एल्काइल हैलाइड में RX, एल्काइल हैलाइड RX होता है, और इसमें पानी की प्रेजेंस में कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट के साथ यहाँ पे X हट के OH आ जाता है, हाँ या ना। Yes, sir. ऐसे ही मैंने यहाँ पे एक और लिखा था कि भाई अगर RX है तो मैं यहाँ लिखना भी है, यानी एल्काइल हैलाइड टू एल्काइल हैलाइड से एल्कोहल बनाने का तरीका क्या है, SN1 तरीके से पानी डाल दो एल्काइल हैलाइड में, ऐसे एल्कोहल से, ठीक है, जगह ज्यादा हो तो उस हिसाब से बड़े बड़े बॉक्स बना लेना, है ना। एल्काइल हैलाइड से एल्कोहल बनाने का एक तरीका क्या है, इसमें एक्वस NaOH डाल दो, जो कि SN2 तरीके से X हटा के OH बनाता है, यानी एल्काइल हैलाइड टू एल्कोहल। देखो बार बार लिखना पड़े, आलस मत करना, लिखने का तरीका है ना। इसमें SN2 में तो काफी वैरायटी कराई है अपन ने, है ना, चाहे एक पेज लगे चाहे 2 पेज लगे, शॉर्ट में लिखना है और ये याद होना है। अगर तुम्हें ये सब याद होगा ना तो तुम सारे क्वेश्चन SN1 SN2 E1 E2 के कर पाओ। जैसे E1 में मैंने क्या बताया कि जैसे कि हमारे पास मान लो एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, तो उसमें अगर हम मिथानॉल के साथ हीटिंग ले रहे हैं, देखो, है ना, मिथानॉल के साथ हीटिंग अगर ले रहे हैं तो यहाँ पे एल्कीन्स बन जाता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ना, एल्कीन्स बनता है, कब, एल्काइल हैलाइड से, यानी एल्काइल हैलाइड टू एल्कोहल कन्वर्जन तुम्हें आ गया, एल्काइल हैलाइड टू एल्कीन का कन्वर्जन तुम्हें आ गया, है ना। एल्काइल हैलाइड की एक दो रिएक्शन से ज्यादा है भी नहीं है, तो इसका अगर तुम लिखो तो एल्कोहल का लिखो, और मन में बार बार बोलो तो एल्काइल हैलाइड टू एल्कोहल कन्वर्ट करने का तरीका एल्कोहल, पानी डाल दो। और जब भी SN1 लिख रहे हो तो ध्यान रखना कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट हो सकता है, E1 लिख रहे हो मतलब कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट हो सकता है, SN2 मतलब इंटरमीडिएट के थ्रू नो कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट, E2 मतलब नो इंटरमीडिएट नो कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट। क्या मेरी बात समझ आई या नहीं? Yes, sir. पक्का ना? Hmm. देखो ये अगर लिखोगे ना तब जाके आगे पूरा मजा आएगा, और मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा तो लगेगा हाँ यार राहुल सर ने कुछ करवाया है, कुछ फील हुआ है। अदरवाइज तो ऐसा चलेगा यार, क्या सर ने करवा दिया और क्या आ गया। तो डाउट है तो मुझे अभी भी बोल सकते हो मुझे। कोई भी किसी भी तरीके का डाउट है तो मुझे बोल सकते हो, है ना। सारे वो ये एजेंट्स याद करना। चलो मुझे बताओ, मैं देखता हूँ तुम्हें कितना ध्यान है। अगर एक्वस AgNO3 है, बताओ किसका रिएजेंट है, क्या करता है, किसको किस में कन्वर्ट करता है, और कौन से मैकेनिज्म से करता है। देखो पता है क्या होता है ना, मैं तुम्हें एक चीज समझाना चाह रहा हूँ। बच्चे जब तैयारी करते हैं ना ऑर्गेनिक की, दे फोकस ऑन सच रिएक्शंस लाइक CH3 CH2 Cl लिया और इसको हमने पानी डाल दिया तो इट कन्वर्ट CH3 CH2 OH। वो मतलब दे जस्ट लर्न दिस रिएक्शन, ओके, क्लोराइड टू अल्कोहल, क्लोराइड टू अल्कोहल, क्लोराइड टू अल्कोहल। वो इस चीज पे इतना फोकस नहीं करते, इसको एक बार रीड करते हैं, इसको 20 बार रीड करते हैं। बेटा मुद्दा ये है, यू हैव टू लर्न दिस, कि ये बेचारा क्या कांड कर रहा है, ये तो अपने आप याद हो जाएंगे, समझ रहे हो। तो मुझे बताओ एक्वस AgNO3 क्या कांड करता है, क्या करता है, कौन सा मैकेनिज्म से करता है, बोल जिग्नेश। Hmm. किसको किस में कन्वर्ट करता है ये भी तो जरूरी है ना। SN मैकेनिज्म फॉलो करता है, बिल्कुल सही, किसको किस में कन्वर्ट करता है, So, alkyl halide into alcohol. एल्काइल हैलाइड इनटू अल्कोहल। देखो पानी भी वही कांड कर रहा है जो एक्वस AgNO3 कर रहा है। तो H2O हो, तुम्हें सारी रिएक्शंस रटने की जरूरत नहीं, तुम्हें ये रटने हैं, पानी आ जाए AgNO3 आ जाए, समझ रहे हो, तो इनमें यही काम होने वाला है, पक्का। Yes, इसमें sir. मैंने वो बताया था H2O प्लस एसीटोन भी लिया जाता है ना। वो सबको देखो बिल्कुल शॉर्ट में 1 या 1.5 पेज में तुम्हें इसको पूरा भर देना है, ताकि तुम्हारे लिए एक तरीके का ये मैप चार्ट हो जाए, तुम्हें बस ये याद हो जाए तो तुम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओ। कोई डाउट है, कोई तकलीफ है तो मुझे बोलो। आज के लिए छोड़ूं
या इसको मतलब आज कन्वर्ट कर लोगे। चलो एक चीज मैं एक आधा सुन भी लूँ ना यार, थोड़ा मुझे आइडिया तो। फिंकलस्टीन रिएक्शन और स्क्वार्ट्ज रे, फिंकलस्टीन रिएक्शन कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है? SN1 SN2 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 करता है। ओके, क्या होता है फिंकलस्टीन रिएक्शन, क्या होती है, किसको किस में कन्वर्ट करता है? फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या करती है, किसको किस में कन्वर्ट करता है? सो वो अल्काइल हैलाइड को हम्म, मतलब वो हैलाइड्स चेंज हो जाता है, बस इट इज अ हेलो एक्सचेंज एक्सचेंज। मेथड। हैलाइड टू या हैलाइड ही कन्वर्ट करता है। बट ये ध्यान रखेंगे कि हैलाइड क्लोराइड ब्रोमाइड में से दे कन्वर्ट इनटू आयोडाइड, है ना, एक्स की जगह आई लिखो। ये बातें देखो लर्न करनी है। एक बार याद हो गया ना, देखो फिर तुम इतने क्वेश्चंस कर लोगे ना, इतना जबरदस्त तुम्हें कंसेप्ट पैदा हो जाएगा। बट एक बार के लिए ये फंडा तुम्हें ध्यान करना पड़ेगा, और ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जरूर हो जाता है, कभी न्यूक्लियोफाइल हो जाता है सर, कभी बेस हो जाता है, बट वो प्रैक्टिस से क्लियर होगा। तुम ये सोचो कि सर बैठ के सर रटने से हो जाए, नहीं होगा। बट डायरेक्ट प्रैक्टिस भी नहीं होती, एक बार याद तो करना ही पड़ेगा। तो उसको लर्न करो। देखो मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ 28 अपना मंडे को पेपर वेपर है क्या कोई स्कूल में? 28 को फिजिक्स का है। केमिस्ट्री का कब है? 2 तारीख को केमिस्ट्री है। ओके। चलो लेट्स सी क्या होता है। हम्म, चलो आगे लिखते हैं। एक बार पूरा का पूरा रिवाइज करो, दो 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ताकि फिर आगे वाला फंडा समझ आए। 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फटाफट रिवाइज करो। आज मेरा 5 बजे से लेक्चर नहीं है, तो मैं थोड़ा करवा सकता हूँ। करो 5 मिनट रिवाइज करो। सो SN1 SN2 भी टाइम पास मत करो, सही में रिवाइज करो बेटा। स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ये तो सब फालतू चीजें हैं। चलो, अच्छे से। देखो सुनते रहना, है ना। इसमें तो वैसे कोई रिएक्शन है ही नहीं, इन्होंने बस SN1 SN2 को एक्सप्लेन किया हुआ है। नॉट इवन सिंगल रिएक्शन, ये तो बस वही है, पर कोई रिएक्शन दी नहीं। ग्रेनाड तो भी करवा ली, कोई सिंगल रिएक्शन नहीं है, देख लो इस वाले पार्ट। देखो हमने अल्कोहल ईथर कर लिया एक बार, जिसमें तुम्हें बताना चाह रहा हूँ, देखो एनसीईआरटी से क्या क्या हमारा होगा। हम्म? अगर मैं इसके फ्लो में कराऊंगा ना बेटा, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, मेरी बात पर भरोसा रखना। ध्यान से देखो,
एसिडिटी ऑफ एल्कोहल, मैं एसिडिटी पूरा एक साथ ही कराने वाला हूँ। जैसे यहाँ पे रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विथ एल्काइल हैलाइड HX, क्या एल्कोहल को HX के साथ रिएक्ट कराओ तो क्या प्रोडक्ट बनता है, हमने पढ़ लिया या नहीं पढ़ा? लुकास रिएजेंट ना, HX के साथ अलग अलग करवाते हैं। तो क्या हमने ये पढ़ लिया, एल्कोहल को रिएक्ट कराओ फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ? Yes sir. Please help. Yes sir. डिहाइड्रेशन इज एलिमिनेशन है ही है ना, ये जो कराऊंगा तो बता दूंगा उस टाइम पे। ऑक्सीडेशन हो ही जाएगा, रिएक्शंस ऑफ फिनॉल, एनसीईआरटी में तो कुछ है ही नहीं रिएक्शंस। चलो करो, देखो थोड़ा सा देखा या नहीं देखा, कुछ समझ आया या नहीं? यस सर। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे। नेक्स्ट SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन खत्म हो चुका है हमारा ना, SN1 SN2 E1 E2 है ना, दोनों हमारे खत्म हो चुके हैं, उन दोनों को ध्यान निकाल दो दिमाग से। अब अगला पार्ट है हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में करवा रहा हूँ। ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड, सोच रहा था यार इसकी वीडियो बनाऊं बट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, ठीक है लिखते रहेंगे फटाफट। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड मेटल। जब कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड बनती है तो उसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बोला जाता है। द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड मेटल, सच कंपाउंड्स आर नोन एज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। एक तो कार्बन होगा और उसके बॉन्ड होगी मेटल के साथ ना, ये तो मेटल है और ये कार्बन। जब कार्बन और मेटल, ऑर्गेनो कार्बन मेटेलिक मेटल, कार्बन और मेटल का जो कंपाउंड होता है उसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है या नहीं? Yes sir. मैं ये यस सर। दोबारा बोल रहा हूँ, कार्बन और मेटल के बीच में जब भी बॉन्ड होगी उसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहेंगे। चलो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है ना, बताना इनमें से कौन से ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। जैसे पहला मैंने लिख दिया CH3CH2Na है ना, ये माइनस ये प्लस, क्या ये ऑर्गेनोमेटेलिक है? क्या इसमें कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड है? No. स्ट्रक्चर बना लो बेटा, कार्बन के 3 हाइड्रोजन है, इधर कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है और कार्बन पे 1 सोडियम है। क्यों नहीं है बताओ, क्या इसमें कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड नहीं है? Yeah. हाँ sir. बिल्कुल। दूसरा बताओ CH3COONA, ये माइनस है प्लस, इसका स्ट्रक्चर बना दो ना। अगर स्ट्रक्चर ही बनाना है तो भाई इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, इस वाले कार्बन पे एक ऑक्सीजन इधर है, एक ऑक्सीजन इधर है, इस पे माइनस, इस पे तो ऑक्सीजन और सोडियम कार्बन के बीच में बॉन्ड थोड़ी, इधर मेटल कार्बन की बॉन्ड ही नहीं है, ऑर्गेनोमेटेलिक नहीं। समझ आ रही है बात, नहीं आ रही? Yes sir. मान लो ये आ जाए CH3CH2CH3CH2 माइनस K प्लस, ऑर्गेनोमेटेलिक है या नहीं है? ये है यस सर। पोटेशियम और कार्बन के बीच। अगर मान लो मैं लिख दूं CH3MgBr, ये है या नहीं है? है सर। है इसमें ना, इसकी अगर इसकी बॉन्डिंग देखी जाए तो कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम 2 बॉन्ड बनाता है तो एक Br पे कार्बन और मेटल की बॉन्ड है ना, ये हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। समझ आ रही है? इसी के जब ब्रैकेट में लिख लेना, इसी को बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना। मैं अभी बताता हूँ, इस पे और बात करेंगे, इसी को ग्रिग्नार्ड कहते हैं। जैसे एक और 5वां रिएजेंट है, ये बड़ा फेमस है, ध्यान रखना ना, R2CuLi है ना, ये लिथियम प्लस होता है, इस पे माइनस होता है ना, इसमें कॉपर और आर की बॉन्ड होती है। ये भी एक मतलब ये भी एक ऑर्गेनोमेटेलिक है, एंड दिस इज नोन एज गिल्समैन रिएजेंट है ना, ये कंपटीशन वालों का बड़ा फेमस होता है, गिल्समैन रिएजेंट है ना। Okay sir. एक छठा और लिख लो, वो होता है RZN
एक्स कुछ भी हो सकता है, मान लो Cl ले लिया, ठीक है। तो ये भी एक ऑर्गेनो है क्योंकि इसमें जिंक मेटल है, आर कोई भी कार्बन हो सकता है ना, इन दोनों के बीच में बॉन्ड है, तो ये भी ऑर्गेनो मेटेलिक है। इसका नाम होता है फ्रैंकलैंड रिएजेंट, जिस फ्रैंकलैंड रिएजेंट है ना, ये भी हमारे एनसीईआरटी में फ्रैंकलैंड रिएजेंट, लिखो फटाफट। So screen. Yes, sir. मिटा दूं? तो देखो अभी एक एक करके बात करते हैं। देखो कोई भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हो, कोई भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हो, तो OMG ऐसे लिख देता हूँ, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड OMG कर रहा हूँ। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड OMCs आर गुड सोर्स ऑफ R माइनस। देखो सबसे बड़ी बात ये है, अगर तुम्हें ये बात याद रह गई ना, तुमने झंडे गाड़ लिया। OMC ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की जब सबसे बढ़िया खासियत क्या होती है, वो गुड सोर्स ऑफ R माइनस होते हैं। R माइनस मतलब कार्बो एनायन। जैसे कि मैंने अभी तुम्हें लिखा ग्रिग्नार्ड RMgX है ना, मैं इस पे और बात करूंगा, अभी के लिए समझ लो RMgX एक ग्रिग्नार्ड है। तो किसी भी रिएक्शन में अगर ग्रिग्नार्ड है तो ये बहुत क्लियर हो जाता है कि ये बस R माइनस पैदा करेगा बस। तो मैं RMgX से ये पता चल रहा है कि इट विल प्रोड्यूस R माइनस। मान लो R2CuLi है ना, गिलमैन रिएजेंट है, तो ये क्लियर है कि ये R माइनस पैदा करेगा। मान लो तो हमने RZnCl है ना, X ले लिया है ना, ये फ्रैंकलैंड ले लिया, तो इट विल प्रोड्यूस R माइनस। मतलब तुम्हें ये समझना है ना कि कोई भी ऑर्गेनोमेटेलिक का कंपाउंड का मतलब है दे आर अ गुड सोर्स ऑफ R माइनस। नहीं समझ में Yes, sir. भाई मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ग्रिग्नार्ड का मतलब है, या किसी भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का मतलब है कि वो R माइनस पैदा करेगा बस। मिटा दूं? देखो Yes, sir. समझते रहना ना, ग्रिग्नार्ड बड़ा बहुत इजी टॉपिक होता है, और हर कंपटीशन में एक आधा सवाल मिल जाता है ग्रिग्नार्ड पे, बड़ा सीधा सा। और हर एनसीईआरटी के हर चैप्टर में एक दो क्वेश्चन ग्रिग्नार्ड के होते हैं। क्वेश्चन क्या मतलब, थ्योरी भी होती है। जैसे ग्रिग्नार्ड होता क्या, हम ग्रिग्नार्ड से शुरुआत करते हैं और हमें सिर्फ ग्रिग्नार्ड ही पढ़ना है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन है भाई? हर्ष। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मतलब होता है RMgX। RMgX, R का मतलब होता है एनी ग्रुप। R कुछ भी हो सकता है। पता है R की सबसे बढ़िया खासियत, पता है ग्रिग्नार्ड इतना फेमस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो R होता है ना, ये कुछ भी हो सकता है, जो तुम्हारा मन करे ना वो वाला कार्बो कंपाउंड ले लो, कार्बन का कोई भी कंपाउंड ले लो जो तुम्हारा मन करे। मैग्नीशियम तो हमें पता ही है, मैग्नीशियम है, उसकी तो बात ही खत्म होती है, Mg मैग्नीशियम। और जो X है वो कोई भी हैलाइड हो सकता है। जैसे कि R क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बेटा, जो तुम्हारा मन करे। CH3 ले लो, CH3CH2 ले लो, मतलब बेंजीन की रिंग ले लो, ठीक है। तुम्हारा मन करे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ले लो, तुम्हारा मन करे बाइसाइक्लो कंपाउंड ले लो, जो तुमने शायद अभी तक ना पढ़ो, ठीक है। कुछ भी ले लो, मतलब R की कोई कमी नहीं है, R कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे X क्या है, X कैन बी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। बात समझ में आ रही है? इसलिए ग्रिग्नार्ड बड़े फेमस है। मतलब किसी भी चीज का R माइनस अगर हमें पैदा करना है ना, तो हम उसको ग्रिग्नार्ड बना दें, हमारा काम बन जाएगा। कोई Yes, डाउट है sir. क्या? No. नो देखो डाउट सर। ग्रिग्नार्ड बनता कैसे, प्रिपरेशन देखो। ग्रिग्नार्ड बनता कैसे ना, ग्रिग्नार्ड क्या करता है वो तो बाद में पढ़ेंगे, पहले ग्रिग्नार्ड कैसे बनता है। ग्रिग्नार्ड को बनाने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। किसी भी एल्काइल हैलाइड में, किसी भी एल्काइल हैलाइड में तुम लोग क्या करो, मैग्नीशियम डाल दो इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। बेटा ईथर होना चाहिए, क्योंकि देखो क्या होता है, RX ना बड़े रिएक्टिव होते हैं एल्काइल हैलाइड, और एल्काइल हैलाइड रिएक्टिव है, मैग्नीशियम भी रिएक्टिव है। अगर तुम ईथर नहीं लोगे ना तो ये आपस में रिएक्ट कर जाएंगे।
तो इसको बनाने के लिए यहाँ पे मैग्नीशियम लिया जाता है। और हमेशा याद रखना RX कोई भी अल्काइल हैलाइड के साथ किसी भी मेटल को करवा दो, मेटल ऐसे माना जाता है दोनों के बीच में आ जाता है, मतलब ऐसा कंपाउंड बन गया RMgX। क्या समझ में आया या नहीं है? Yes, sir. पक्का? यहाँ पे ना F मिटा लेना, नॉर्मली फ्लोरीन नहीं देता ना, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बनाता है। तो यहाँ पे RX क्या क्या हो सकते हैं, जैसे RX क्या क्या हो सकता है भाई, R आयोडाइड आ गया, R ब्रोमाइड आ गया, या R क्लोराइड आ गया ना। फ्लोरीन नहीं देगा, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो फिर क्या होता है ना कि बॉन्ड तोड़ के इसको माइनस देना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब सबसे खतरनाक केमिस्ट्री का गुंडा बैठा है तो वो अपने साथ ही माइनस लेगा ना, तो R को माइनस नहीं मिलेगा, इस वजह से नहीं समझ में आया? आया सर। और यहाँ पे भी लिख लेंगे भाई, स्टेबिलिटी ऑफ RMgX है ना, RMgX जो होगी वो किस ऑर्डर में होगी, दैट इज ऐसे लिख लेंगे, प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन R माइनस। मतलब कार्बो एनायन जितना स्टेबल है उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ ग्रिग्नार्ड होगी। तो हमें पता है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होती है 3 to 1 और कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी होती है 1 to 3। सबसे पहले CH3, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। क्या मेरी बात ये पल्ले पड़ गई या नहीं पड़ गई? देखो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होता है 3 डिग्री, फिर 2, फिर 1, फिर ये। और कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी उल्टी होती है ना। कल को तुमसे 2 सवाल लिखो, फिर मैं बताता हूँ कैसे पूछे। मिटा दूं? यस। चलो ये हमारे पास हो गया। क्या बता रहा था मैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन है ना। तो ग्रिग्नार्ड की स्टेबिलिटी कार्बन आयन की स्टेबिलिटी पे होती है, यानी 3 to 1। जैसे कि मान लो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, मान लो CH3 MgBr या CH3 CH2 MgBr है ना, या फिर इस तरीके से ले लिया हमने MgBr। तो कहने का मतलब कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है, ये ऑर्डर ध्यान रखना, दिस इज द मोर स्टेबल ग्रिग्नार्ड, देन ये स्टेबिलिटी इस ऑर्डर में चलती है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, 3, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, है ना, ये ध्यान रखना। चलो तो मैंने क्या बताया कैसे ग्रिग्नार्ड बनेगा, सिंपल सा तरीका है। कोई भी अल्काइल हैलाइड है, मान लो CH3I है, इसके साथ अगर हमें ग्रिग्नार्ड बनाना तो मैग्नीशियम ईथर हम यहाँ पे डाल देंगे, तो क्या बना लेगा CH3MgI। समझे? सीधना याद रखो ना, मैग्नीशियम ईथर और कोई भी मेटल है वो बीच में आ जाता है, तो बन गया ग्रिग्नार्ड। जैसे मान लो ऐसा कुछ ले लें, CH3CH2Br, मैग्नीशियम ईथर ले लिया, तो CH3CH2MgBr बन जाएगा। मतलब ऐसा कुछ आ जाए यहाँ पे Br, क्या करना है तुम्हें, तो कुछ ही नहीं करना, बस दोनों के बीच में MgBr लगा दो, बस ये बन गया ग्रिग्नार्ड। सबसे बड़ी खासियत यही होती है ना ग्रिग्नार्ड की, ग्रिग्नार्ड में आर की कोई लिमिट नहीं होती। आर तुम जो तुम्हारा मन करे ना, जैसी तुम्हें ड्राइंग आती है वैसी लाइनें ड्रॉ कर दो, बस बन गया वो। आर की कोई लिमिट नहीं। एक्स ग्रुप में भी स्टेबिलिटी डिपेंड करता है। क्या बेटा? एक्स ग्रुप के ऊपर भी स्टेबिलिटी डिपेंड करता है। किसका? ग्रिग्नार्ड का? हाँ। एक्स के ऊपर तो बेसिकली करेगा ही ना बेटा, उसमें तो हमेशा ऑर्डर वही होता है ना, सबसे ज्यादा आई, फिर Br, फिर Cl, फिर F। एफ ही नहीं करता ना सर? F नहीं करता बेटा, क्यों नहीं करता वो भी समझो ना। देखो मैंने क्या बताया, व्हाट इज ग्रिग्नार्ड, RMgX क्या है, जो R माइनस पैदा कर सके किसी रिएक्शन में। तो R माइनस पैदा करे, अब तू इधर फ्लोरीन ले लेगा तो तूने इसको R माइनस दे दिया, तो फिर ये नाराज हो जाएगा ना, मेरे पे तो माइनस दिया नहीं, जबकि मैं केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव।
तो फिर ये Yes, माइनस sir. लेके चल जाता है, फिर इन दोनों पे प्लस रह जाता है ना, तो फिर ये नेगेटिव पैदा नहीं कोई नहीं पाती. मिटा दूं? Yes. Yes, सर sir. एक मिनट प्लीज. चल गया, थोड़ा आवाज लेट आई थी. कोई बात नहीं. देखो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ग्रिग्नार्ड कैसे बनता है समझ आ गया है. अब इसमें ना कई बार एक सवाल भी पूछा जाता है भाई, व्हाट इज द रोल ऑफ ग्रिग्नार्ड, है ना भाई. रोल ऑफ ग्रिग्नार्ड मैं ये समझाना चाह रहा हूँ. रोल ऑफ ग्रिग्नार्ड, ग्रिग्नार्ड कह रहा हूँ. रोल ऑफ ईथर, ईथर का काम क्या होता है भाई, क्यों यहाँ पे हम ईथर लेते हैं, ऐसा क्या करता है ईथर, है ना. तो देखो मैं तुम्हें एक चीज समझा देता हूँ कि RMGX जो होता है ना, RMGX यानी ग्रिग्नार्ड जो होता है, ठीक है, इसको स्टेबल करता है टू मेक, मतलब स्टेबल बाय, ऐसे लिखेंगे स्टेबल बाय ईथर. इसको ग्रिग्नार्ड को स्टेबल रखता है. जैसे कि मान लो ग्रिग्नार्ड क्या है, RMGX, है ना. अब मान लो ईथर हमने ले लिया, मान लो ये, जैसे मान लो C2H5 OC2H5, ये भी तो ईथर है ना, ये ले लिया ना. कई बार इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है ETOET, ये ग्रिग्नार्ड ईथर ले लिया. तो ये ईथर क्या करता है, जो ग्रिग्नार्ड है ना, जैसे ईथर का जो ये वाला जो ऑक्सीजन होता है, ये ऑक्सीजन पे लोन पेयर होते हैं ना, और एक और मतलब ईथर पे होते हैं लोन पेयर. तो ये लोन पेयर क्या करता है, मैग्नीशियम के साथ जुड़ के रहता है, यानी इसको ना ऐसे इंट्रैप्ड करके रखता है, फंसा के रखते हैं, जिसके कारण से ये स्टेबल रहता है. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. कई बार ये सवाल पूछ लिया जाता है, मतलब ईथर क्यों लेते हैं, तो बोल देना भाई एज ईथर आर नॉन रिएक्टिव, दे जस्ट क्या बोलते हैं, दे फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स विद RMGX टू मेक इट स्टेबल. कई बार ऐसा भी पूछा जाता है कौन से ईथर ले सकते हैं, तो याद रखना कि मतलब कोई भी ले सकते हैं, मतलब ऑल ईथर, कोई भी ईथर ले सकते हैं एक्सेप्ट, किन के अलावा, ध्यान रखेंगे एक्सेप्ट, दो नहीं ले सकते. कौन कौन से, एक तो होता है ऑक्सीरेन, है ना, ऑक्सीरेन होता है, ऑक्सीरेन नहीं ले सकते, और एक ऑक्सीटेन नहीं ले सकते. याद रखना ये दो कभी नहीं लेते, ऑक्सीरेन और ऑक्सीटेन, दीज टू ईथर्स कैन नॉट बी यूज्ड. ऑक्सीरेन का फॉर्मूला अगर नहीं पता हो तो दिस इज ऑक्सीरेन एंड दिस इज ऑक्सीटेन. ऑक्सीरेन और ऑक्सीटेन नहीं ले सकते. इसके अलावा क्यों, क्योंकि ये RMGX के साथ रिएक्ट कर जाते हैं ना, ये इसको स्टेबल नहीं करते बल्कि रिएक्ट करते हैं. कैसे करते हैं ये हम पढ़ेंगे ग्रिग्नार्ड में आगे, बट याद रखना ऑक्सीजन ऑक्सीटेन नहीं करते, बाकी कोई भी कर सकते. तो चाहो तो यहाँ पे ऐसा भी लिख लो, बेस्ट ईथर कौन कौन से यूज करते हैं, कौन कौन से ईथर है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है. बेस्ट ईथर, एक तो THF, फुल फॉर्म ना पता हो तो ब्रैकेट में खुद लिख लो, मेरे को जगह नहीं. टेट्रा हाइड्रोक्सी फ्यूरेन, THP, टेट्रा हाइड्रोक्सी प्यूरेन, सॉरी पायरेन, है ना, प्यूरेन कह रहा हूं. सर एक बार वो पूरा दिखाना, लिखना है. चलो इतना लिखो, मैं फुल फॉर्म के साथ ही लिख देता हूं. टेट्रा हाइड्रोक्सी पायरेन, तू लिख ले, मैं उसके साथ लिख दे. तो पता होना चाहिए ना भाई, ग्रिग्नार्ड इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, तो ग्रिग्नार्ड क्या है पता चल गया. इसमें ईथर का रोल क्या है, वो ग्रिग्नार्ड का से इंटरेक्ट करता है, इसलिए स्टेबल कर देता है. ठीक है, तो ईथर कौन से ले सकते हैं, कोई भी ईथर ले सकते हैं एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड ऑक्सीटेन, है ना. और सबसे ज्यादा तो एक्चुअली इथाइल भी लिया जाता है, बट इसके अलावा दो तीन और बड़े फेमस होते हैं. मिटा दूं अब? Yes. ऐसे लिख लेंगे भाई, बेस्ट ईथर यूज, बेस्ट ईथर यूज, कौन कौन से ईथर यूज करते हैं, बेस्ट ईथर यूज. एक होता है THF, है ना, दैट इज टेट्रा हाइड्रोक्सी फ्यूरेन, है ना. इन THP होता है टेट्रा हाइड्रोक्सी पायरेन, एक होता है डायोक्सेन ना. ये यार पता है डायोक्सेन का स्ट्रक्चर तो मुझे कंफर्म पता है, इसका यार ध्यान नहीं आ रहा मुझे. फ्यूरेन का 99% यही है ना, ये 5 की रिंग होती है और ये 6 की रिंग होती है. नहीं नहीं सही है, 100% सही है ना. पायरेन होता भी है ना, पायरेन 6 मेंबर्ड होता है,
फ्यूरन 5 मेंबर होता है, सही, ये इनके स्ट्रक्चर्स होते हैं। दीज आर द ईथर जो बेसिकली यूज करते हैं। देखो इससे तुम्हें एक चीज याद रखनी है, यानी रिएजेंट क्या बन गया। देखो रिएजेंट समटाइम कैसे रिप्रेजेंट करता है, देखो कई बार तो ऐसे रिप्रेजेंट कर देता है RMG, ध्यान से देखना ना, कई बार ऐसे लिख देता है RMGX ईथर, कई बार ऐसे लिख देता है, ऐसे ना लिख के कई बार ऐसे लिख देता है RMGX ब्रैकेट में E22O। ये तुम्हें समझना, ये कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये ग्रिग्नार्ड है ईथर के अंदर, है ना। कई बार सिंपली RMGX भी लिखता है, वो तो कोई बात वाली है ही नहीं, बट कई बार ऐसे भी लिख के दे देता है, समटाइम ऐसे नहीं तो ऐसे भी लिख देता है। कैसे? RMGX स्लैश डाल के TH है। तो हमें घबराना नहीं है, क्या ये ग्रिग्नार्ड ही बोलना चाह रहा Yes, sir. है। मिटा दूं? Yes, sir. इसका देखते हैं रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड, रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड, रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड। पहली रिएक्शन है एसिड बेस रिएक्शन। देखो 4 तरीके की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड शो करता है, एक एक करके चारों को समझ लो, फिर हम कल स्टार्ट करेंगे। रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड, चलो नाम नाम लिख लो, फिर कल स्टार्ट करेंगे। एसिड बेस रिएक्शन पहली। दूसरी होगी न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, है ना। सेकेंड इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तीसरी जो होगी दैट इज SN2TH, है ना। ये क्या होता है TH, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा। SN2TH होता है ना। SN2 थ्रू टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बोला जाता है ना, मैं बताऊंगा ये कैसे होता है ये। और चौथी जो है दैट इज SN2 रिएक्शन, सिंपल SN2 रिएक्शन। नहीं आया? आया। Yes, sir. पूरी केमिस्ट्री में कहाँ कहाँ ग्रिग्नार्ड यूज होता है मैंने सब लिख दिया। एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस कौन शो करेगा? जो एसिड्स होंगे वो ये वाली रिएक्शन शो करेगी। न्यूक्लियोफिलिक वाली रिएक्शन कौन शो करेगा? एल्डिहाइड शो करेंगे या कीटोन शो करेंगे, है ना। एंड वी नो आउट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव। तो एल्डिहाइड और कीटोन में एल्डिहाइड ज्यादा ग्रिग्नार्ड के साथ तेजी से रिएक्ट करेंगे। अगर SN2 रिएक्शन की बात करूं तो SN2 रिएक्शन इथर शो करेंगे और एल्काइल हैलाइड शो करेंगे। अब इथर तो देखो तुम्हें पता है कौन से करेंगे, ऑक्सीरेन ऑक्सीटेन, बाकी तो कोई करेगा नहीं, क्योंकि वो तो ग्रिग्नार्ड को स्टेबल करते हैं ना, दो ही तो नहीं करते। तो इसमें तुम्हें याद रखना जो ऑक्सीरेन ऑक्सीटेन है वो ज्यादा तेजी से बहुत फास्ट रिएक्ट करेंगे कंपेयर टू एल्काइल हैलाइड। Yes, sir. तो SN2TH के थ्रू कौन शो करेगा? ये एसिड के डेरिवेटिव शो करेंगे। एसिड डेरिवेटिव्स, एसिड के डेरिवेटिव्स कौन कौन होते हैं? जैसे मैं बताऊं तो एक होता है एसिड हैलाइड, एक होता है एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। एक होता है एस्टर, एक होता है अमाइड। और इसमें भी ये इनका ऑर्डर है, सबसे तेजी से हैलाइड करता है, फिर एनहाइड्राइड करता है, फिर एस्टर करता है, फिर अमाइड करता है। नहीं समझ में आया? मैं दोबारा बता, देखो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, चलो एक चीज बताते हैं, पूरी और 11th 12th में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो पहले तो एल्केन्स, एल्कीन, एल्काइन, है ना। उसके बाद हम 11th में एल्काइल हैलाइड, फिर एल्कोहल, फिर ईथर, फिर उसके बाद एल्डिहाइड, फिर कीटोन, ठीक है, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड और इसका नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है। तो देखो एल्केन एल्काइन रिएक्ट करते नहीं, एल्काइंस जो होते हैं वो एसिड होते हैं, तो वो एसिड में आ जाएगा ये पार्ट। RX कहाँ? ये देखो RX भी आ गया। एल्कोहल कहाँ रिएक्ट कर रहे हैं? देखो एल्कोहल कहाँ शो किया मैंने, एल्कोहल एसिडिक होते हैं ना, तो वो इसमें आ जाएगा।
ईथर के साथ रिएक्ट करता ही नहीं, बस ऑक्सीजन ऑक्सीटेन के साथ करता है। एल्डिहाइड कीटोन के साथ देखो ये बताऊंगा, यहाँ पे बताऊंगा कैसे रिएक्ट करता है। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड है तो वो इसमें आ जाएगा। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में देखो एक ही आ ही गया। तो पूरी ऑर्गेनिक में कहाँ कहाँ रिएक्ट करता है वो इन चारों के अंडर कवर होगा। तो तुम्हें पता होना चाहिए भाई एसिड बेस में सारे एसिड है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में एल्डिहाइड कीटोन के साथ रिएक्शन करवा के देखेंगे। SN2TH में हम सारे एसिड डेरिवेटिव से करवाएंगे और SN2 रिएक्शन के साथ ईथर और एल्काइल हैलाइड। ये लिख के ठीक है, पहले तो वो पूरा टेबल कंप्लीट करके लर्न करना और उसके बाद इस पूरे को लिख के याद रखना, क्योंकि अगर ये याद रहेगा तो नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा मजा आएगा पढ़ने में ना। तो कल लेक्चर नहीं होगा, इस बार संडे को लेक्चर होगा ना, कल कोई लेक्चर नहीं है। इस बार टेस्ट, कल टेस्ट डाल दूं क्या एक? कल मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, मुझे कहीं निकलना है रात को, तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इस वजह से कैंसिल कर दूँ। तुम्हारा ही नहीं, सभी के जिनके लेक्चर्स हैं सबका मैं परसों संडे को लेने वाला हूँ। कल का कोई टेस्ट डाल दूं, कोई पेपर थोड़ी है स्कूल में, मंडे है ना पेपर तो। अच्छा वो फिजिक्स का पढ़ना होगा। हाँ तो मंडे को पेपर है, संडे को पढ़ लियो आराम से। सब फिर तो भी मैं भी तो पढ़ा ही रहा हूँ, मैं कौन टाइम पास कर रहा हूँ थोड़ा। अरे ऐसा नहीं। ऑर्गेनिक भी तो पढ़नी है। चलो जितना ऑर्गेनिक में पढ़ा है इससे रिलेटेड टेस्ट डालूंगा, ठीक है। ओके सर। Yes, कल sir. होगा 5 बजे टेस्ट होगा उससे, ठीक है। चलो बाय।